वही कुछ चौपाइयाँ आपके सामने रखी जा रही है। बोलो श्री कान्नाथ प्यारे की जय, शांत धनी की जय, सदगुरु महाराज की जय, बैजुराज महारानी की जय, महाराजा श्री छत्र साध की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंदन ब्रज स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रविशतासं प्रियनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाय जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसीभूता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दीनबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनबन्धो शरणं प्रपद्ये। बंधो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। असुवाहन मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर सा जी। श्री मोहम्मद कहे गुणहीन धनी के, सोइन मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे, तो तभी उड़े अरवाए, तो तभी उड़े अरवाए। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, प्रणाम। फरमाइए सुंदर सा जी। महबूब की आए सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। श्री प्राणनाथ मंदिर पिपलोद के इस नवनिर्मित मंदिर में सुंदर सुंदर साथ का समागम। आज इस सुंदर साथ की समागम में आज द्वितीय दिन का रात्रिकालीन यह मंच, इस मंच पर शोभा बढ़ा रहे श्री 5 पद्मावती बुधाम पन्ना जी के हमारे धर्म उपदेशक पूज्य पुजारी श्री अनिरुद्ध जी महाराज दादा भाई जी, आपको नमन प्रणाम करते हैं। और साथ में वाणी वचन कर रहे हैं श्री भाई हर्षद भाई जी, आपको भी प्रणाम। और हमारे समस्त विद्युत जन पन्ना धाम से पधारे राजकरण नीरज जी, साथ में आप सबको ये शोभा घर घर भेज रहे हैं। घर बैठे सुंदर साथ हजारों इस वाणी का लाभ ले रहे हैं और ये लाभ दिला रहे हैं
हमारे मीडिया में भाई श्री कमल जी, जो कि आप देखते हैं हर जगह पर सुंदर साथ को कोशिश करते हैं कि राज्य की वाणी का आनंद सबको मिले, तो इनको भी प्रणाम। और आप सब सुंदर साथ के पावन श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। सुंदर साथ के दर्शन से सब काम बन जाते हैं। सुंदर साथ की शोभा परंपार है। इनकी सिफत आप सबको मालूम होना चाहिए कि जब हम सब जयकारा बोलते हैं, कुछ उस बात पर आएंगे, फिर वाणी पर चलेंगे। जब बोलते हैं कि आनंद मंगल धाम धनी की जय, बाजीराज जी की जय, महाराजा छत्रा जी की, वो सुंदर साथ की जय बोलते हैं, तो आप समझिए वो सुंदर साथ जिन्होंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, जिन्होंने टुकड़े मांगे, जिन्होंने मार खाई, जिन्हों को कहीं सुख से बैठने नहीं मिला, ऐसे सुंदर साथ के श्री चरणों में अपन सब नमन करते हैं। तो साथ जी, सुंदर साथ का नाम लेते ही सब काम बन जाते हैं। सुंदर साथ से शोभा राज्य की है और राज्य की शोभा सुंदर साथ से है। तो दोनों एक दूसरे से परिपूरक हैं। तो साथ जी, यहाँ पर इतना सुंदर वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। मेहर शब्द जो अपन ने सुबह भी सुना है, कल भी सुना है, उस राज्य की बड़ी कृपा हो रही है कि बार बार मेहर की बातें करवाते हैं। छोटी नहीं है। इस मेहर को यदि अपन को समझना है तो आपको वितक में चलना पड़ेगा, क्योंकि वाणी में अपन को चलना है, वाणी को समझना है, वाणी में प्रवेश करना है, तो वितक दरवाजा है। बिना वितक से आप वाणी में प्रवेश नहीं कर सकते। वितक यदि आपको पूर्ण तरह से उसका मर्म पता है तो आप कभी भी वाणी में प्रवेश कर सकते हो, कहीं से भी प्रवेश कर सकते हो आप। ये महिमा है, क्योंकि पिया श्री प्राणनाथ जी ने जगह जगह पर जो जागनी की है, उस जागनी में कभी भी पहले नंबर परम धाम की बातें नहीं की। आप उठा करके देख लीजिए, वितक को उठा के पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए। आप पहले नंबर में उन्होंने जागनी प्रारंभ की है, तो बैराग से, समझे। संसार के अंदर में यदि किसी के सामने बात रखनी है तो पहले बैराग को रखो आप। और जब बैराग में रखोगे तो संसार के लोग फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, उनको कुछ सूझेगा नहीं, समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि वेद भी बोलता है, शास्त्र भी बोलता है, पुराण भी बोलता है, कथे भी बोलता है, अंजीर भी बोलती है, जम्बूर भी, तौरेत भी, पुराण सब कुछ बोलते हैं, समझे। इसलिए बिना शास्त्र के प्रमाण के नहीं बनता है। तो पिया श्री प्राणनाथ जी जहाँ पर भी जाते हैं और वहां पर ज्ञानी हो, ध्यानी हो, योगी हो, तपस्वी हो, विद्वान हो, पंडित हो, जो भी हो, उनके सामने जब प्रश्न रख देते हैं कि मैं पूछूं पांडे तुमको, तुम दिल की दीजो बताए, तो पांडे घबरा जाते हैं, बड़े बड़े पंडित घबरा जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तत्वदर्शी घबरा जाते हैं। और वो पूछते हैं, क्यों भाई वहां पर प्राणनाथ जी तो नहीं आए थे? प्राणनाथ जी जहां पर जाते हैं वो पूछते हैं, वहां पर इंद्रावती तो नहीं है, मेहराज तो नहीं है, क्योंकि उनके प्रश्नों का जवाब मेरे पास नहीं। बोलो साथ, उनके प्रश्नों का एक भी जवाब मेरे पास नहीं है। ऐसा बांध देते हैं, ऐसा बांध देते हैं कि वो उलट करके नीचे गिर जाता है। आप कहीं भी देख लो, आप चाहे आप मंगलपुरी धाम में देखो, आप चाहे छठा नगर में देखो, मस्कट बंदर में देखो, दीप बंदर में देखो, जहां पर भी पिया प्राणनाथ जी गए, हरिद्वार में देखो, जहां पर भी वो गए हैं और कोई तिल मिला जाता है। और पिया प्राणनाथ जी पहले उनके धर्म ग्रंथ से बात करते थे। ये सिद्धांत सबसे बड़ा है।
उनके धर्म ग्रंथ से बात करते हैं और उनसे कहते तुमने अपना धर्म ग्रंथ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुमने यदि अपना धर्म ग्रंथ पढ़ा होता तो हमारी पहचान, हमें अपना परिचय देने की जरूरत नहीं बनती। इससे पता चलता है कि तुमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा नहीं, अपने धर्म ग्रंथों को तुमने अवलोकन नहीं किया है। जो कोई अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ लेता है तो आपको मालूम होता है वाणी क्या कहती है, आवसी धनी धनी सब कुछ कहते, आगमी करते पुकार, सो सतवाणी सबों की करी, अब आई करो दीदा। आप सबकी वाणी में लिखा हुआ है, भविष्यवाणी कही गई है कि वो बुद्ध निष्कलंक आएंगे, वो इमाम मेहंदी, आपको इमाम मेहंदी आएंगे, वो अक्षरातीत आएंगे, वो प्राणनाथ जी आएंगे। अब सामने आए तो पहचानो ना, पहचानते नहीं। इसलिए साहब जी हमें ये बात कह करके बड़ा गर्व होता है, इतनी खुशी होती है जब कहते सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। सखी, सखी कौन है? आपके सिवा सखी दूसरा कोई हो नहीं सकता। आप ही धनी की अंगना हो, अंगना कहो, सखी कहो, दुल्हन कहो, समझे, अर्धांगिनी कहो, सखी मेहर बड़ी महबूब होगी। तो इसलिए आपको भीतर में चलना पड़ेगा। कब चलना पड़ेगा? जब आप पिया से प्राणनाथ जी दिल्ली से चल करके, कामा पहाड़ी से चल करके, उदयपुर से चल करके, औरंगाबाद से चल करके आकोट पधारते। कहाँ आते? आकोट। आकोट में जब आकर के बैठते हैं तो वहां पर महामती लालनाथ जी महाराज जी धनी की मेहर गाते हैं। मेहर बड़ी महबूब की सखी। अब यदि इस मेहर को देखें धनी की तो कौन सी मेहर है? आप तो ऊपर में धनी ने इतनी बड़ी मेहर की है कि दुनिया में ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी बड़े बड़े विद्वान जिनके पास में धर्म ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, जिनके पास अंजील जम्बूर तौरीत कुरान हदीस हैं, वो उसका मायना नहीं जानते, उसका गूढ़ मायना नहीं जानते, उसके गूढ़ रहस्य को नहीं जानते, उसके अर्थ को नहीं जानते हैं। और ब्रह्म सच्ची सखी तुम्हारे पास में धामधनी ने एक एक अर्थ, एक एक गूढ़ मायना, एक एक अंदर का रस आपको धनी ने दिया है। बोलो आप विचार करो सर। अब आप पूरा प्रकरण समझ गए हो। जहाँ एक शब्द को बोल दो आप पूरा जान जाएंगे। महामती लालनाथ जी महाराज जी कहते हैं कि हम इस संसार में एक फेरा का, बोलो साथी, एक फेरा का गुण नहीं गा सकते, एक फेरे के महल नहीं वर्णन कर सकते हैं। तो धनी ने हमारे ऊपर में इतनी कृपा की है कि क्या वेद बोलता है, क्या कतेब कहता है, क्या शास्त्र कहता है, क्या पुराण कहता है, क्या धर्म ग्रंथ कहते हैं, उन सब के गूढ़ मायना, अंदर का मानव बातूनी जिसको अर्थ बोलते हैं वो तुम्हारे पास है। बताओ, इसको बोलते हैं कि मंथन करो, और मंथन करते 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 उसमें से जो रस निकलता है वो सारा रस है कि नहीं ब्रह्मवाणी में? बोलो साथ जी, ये ब्रह्मवाणी, ये कुल्य वाणी, इस वाणी के अंदर में सारा सार है। 4 वेदों का, 6 शास्त्र का, पुराण का, उपनिषद का, अंजील जम्बूर तौरीत का पढ़ते आप लोगों ने वाणी पढ़ी, आप पढ़ रहे हैं। 40 पारायण बैठे हुए और 40 दुष्ट पत्नियों का एक प्रतिनिधित्व हो रहा है। 40 बैठे हुए हैं। 40 की महिमा इसलिए साथ जी आपने पहले से पढ़ा है, इसके अंदर में अंजील जम्बूर तौरीत और पुराण। अंजील मतलब रास, जम्बूर मतलब प्रकाश, तौरीत मतलब कलाश, साथ जी पुराण मतलब सनंद। सब वेदों का, शास्त्रों का गूढ़ से गूढ़ मायना, बातूनी मायना इसके अंदर में संजो करके रखा गया है।
धनी ने दिया है। इसलिए सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। इसको लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि देखो किसी को नहीं मिला, ऋषियों ने योगियों ने तप किया, ध्यान किया, साधनाएं की, उन्होंने कई प्रकार के व्रत पालन किए, परंतु उनको ये पता नहीं चला कि कौन स्वरूप ब्रज में खेल रहा है। बताओ, जिसको बड़े बड़े ध्यानी योगी वहां की रज को पाने के लिए तड़प रहे थे। बताओ, वहां की रज, एक रज बोलते ना रेती का कान, उसको पाने के लिए तड़पते थे, अक्रूर जैसे। बताओ, बड़े बड़े धर्म धुरंधर ज्ञानी लोग तड़पते थे, और वहां चित्ते मोमिन चैन। कहां पर मोमिन मतलब तुम्ही। आप पूरे ब्रह्मांड में सुन करके आओ, कोई नहीं कहेगा कि हम ब्रज में थे, कोई नहीं कहेगा हम रास में थे, कोई नहीं कहेगा कि हम परम धाम के हैं, कहेगा कोई। लेकिन आप इन सखियों से पूछ लो, इन ब्रह्मज्ञानों से पूछ लो, ये क्या कहेंगे? हम परम धाम के हैं। हमारी धनी पियासी प्राणनाथ जी राज्य महाराज जी हैं, हमारे धनी हमें ब्रज में लेकर के आए, हमने ब्रज खेला। बोलो, हमने रास खेला। बोलो, इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग रोज बड़े बड़े प्रवचन और सत्संग होते हैं, बड़ी बड़ी वाणियां बोलते हैं, परंतु कभी कोई बोलता है, यदि वो कोई ब्रज की बात करता भी है तो सारे दुनिया की नजर, सारी दुनिया का ध्यान कहाँ पहुंच जाता? मथुरा में। बताओ, सारी दुनिया का बात, जैसे उन्होंने चर्चा प्रारंभ की और ब्रज की बातें की तो सबका ध्यान मथुरा पहुंच जाता है। बताओ, और यदि ब्रह्म सृष्टि के सामने बात करो तो उनका ध्यान कहाँ पहुंचता है? अखंड ब्रज के अंदर, अखंड रास के अंदर में। जिस रास के अंदर में नारायण नहीं जा सकते, जिस रास के अंदर में देवता नहीं जाते हैं, जिसके अंदर में सिवाय तुम्हारे, सिवाय इस सृष्टि के सिवाय है कोई और नहीं है। तो अब धनी के गुण की क्या बात करूं? धनी जी के गुण की मैं क्या कहूं? इतने अवन पर इतने गुण, बड़ो धाम धनी की मेहर करते, सखीरी मेहर बड़ी। अब आप नापो, अब आप पूरा प्रकरण पढ़ लीजिए, बिल्कुल सरल हो जाएगा। प्रकरण को पढ़ने का तरीका होता है, समझने की एक और शैली होती है, उसको समझते ही पूरा प्रकरण सामने खुल जाना चाहिए। आपने मोबाइल को ऐप को निकाला और आपने उसमें देखा तो पूरा का पूरा आ जाएगा कि ये ऐप निकल करके आया। ऐसे ही आपने वाणी में से कोई भी किताब निकाली और उस किताब में से कोई भी प्रकरण निकाला और एक शब्द सुनते ही आपके दिल दिमाग के अंदर पूरा प्रकरण नचने लग जाना चाहिए, पूरा प्रकरण उसके अंदर में घूमने लगना चाहिए, तो आनंद आता है। और उसका संबंध भी होना चाहिए, प्रसंग भी होना चाहिए, बिना संबंध की नहीं होता है। संबंध क्या है, प्रसंग क्या है, आप कह क्या रही है वाणी, उसको जानना जरूरी है। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे बालक बालिकाएं, हमारे नवयुवक हैं, विद्यार्थी हैं, इनको ये समझने का एक तरीका होता है, समझाने का एक शैली होती है, और जो एक बार ये अंदर प्रवेश कर जाती है फिर वो हटती कभी नहीं है। इसलिए आप गुण गुण देखो धनी के, मेहर देखो धनी के। गुण क्यों बोलते हैं? गुण का मतलब ये होता है गुणा, जानते हैं? गुणा मतलब मल्टीप्लाई, समझे? पहले लोग बोला करते थे भैया बड़े गुनिया हैं, समझे? हाँ, उसका गुणिया मतलब ये होता है गुणा करते जाओ, गुण करते जाओ, गुणा करते जाओ, गुणा करते जाओ, उसको गुनिया बोलते हैं, जो कभी भी खत्म होता नहीं है। ये है धनी की मेहर। आप गुणा करते जाओ, गुणा करते जाओ, उसमें मल्टीप्लाई करते जाओ, कभी भी कम होने वाला नहीं है। धनी की मेहर
इसलिए इंद्रावती जी ने बोल दिया इसके पहली चौपाई कि इन गुणों को गिनने के लिए यदि हम इस ब्रह्मांड संसार दुनिया बैराग के अंदर में सभी 14 लोकों की जमीन को हम मिला ले रहे हैं, उसको मिला करके एक खट्टा कर ले रहे, ऊंचा नीचा कहीं पर भी टेकरी ना हो, गड्ढा ना हो, ऊंचा नीचा ना हो, बराबर हो, उसका नाम कागज रखें, उसका नाम कागज रखें। और 14 भवन के अंदर में जितना भी जल है सब मेरी ने मारे हाथ, सबको लेकर के अपने हाथ में जमा करें, उसका नाम हम स्याही रखें। और यदि 14 लोक की पूरी बनराए, पूरे जंगल को बनराए को लेकर के हाथ में रख, उसका नाम कलम रखें। और फिर इंद्रावती जी कहती हैं हम उसमें भी उसका क्या बनाते हैं, बड़ी प्यार से उसकी छोई उतारते हैं और नुक बनाते हैं, और इतनी बारी कि कोई भी मिंडा मिल ना जाए। अब लिखते हैं धनी के गुण। अब धनी के गुण लिखने बैठो आप, गुणा पर गुण एक रखो। कब धनी से मिले थे, इंद्रावती को कब बुलाया था, धनी ने हमें कब मेहर करके खेल दिखाया था। एक एक गुण 36 अंक हैं, बोलो आप, एक नहीं 36 हैं, प्रारब्ध गुण तक हैं। लेकिन ये लिखते 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 कागज भी खत्म हो जाए, स्याही भी खत्म हो जाए, कलम भी घिस जाए, फिर भी धनी के उन भंडार भरे हुए हैं। यही बात है, धनी के गुण की क्या कम कह सकता कोई, बताओ साहब जी। अरे जो मेहर खाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े कौन दूरी, मेरे मेरे क्यों मपाए। कैसे नाप सकते हैं साहब जी। सखीरी देखिए आप, मेहर बड़ी महबूब, ये तो हम ज्यों देखते त्यों तो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ये धामधनी हमारे पिया श्री राजी महाराज जी है, इसलिए उसको हमने आपको न्यून बता दिया है। बीतक के अंदर में, आकोट के अंदर में ये है, लालदास जी महाराज जी ने बहुत प्यार के साथ में यह बात कही हुई है। फिर ऐसा नहीं जो उन्होंने वेद की, शास्त्र की, पुराण की, धर्मग्रंथ की बात कही जो किसी को पता नहीं है, वो तुम्हारे पास में है। एक एक आंकड़ी पता है, एक एक गुज भाव। तब फिर से आप लालदास जी महाराज जी फिर कहते हैं, क्योंकि महामती लालदास जी, महामती के खिताब इंद्रावती जी ने, प्रिया जी ने महामती लालदास जी को दिया है साजी। इसलिए वो महामती लालदास जी महाराज जी फिर क्या बोलते हैं, ना गिने जाए एक फेरा चुनो। एक फेरा मतलब हमको 3 फेरा हुए नहीं, मतलब 3 ब्रज का, राष्ट्र और जागनी ब्रह्मांड का। एक एक गुण को आप, एक एक धनी की मेहर को, एक एक धनी की कृपाओं को नापने बैठो। सुबह से शाम तक बैठो, उदय से अस्त तक सूर्य निकल जाए और अस्त हो जाए, आप बैठे रहो। और ये आयु आर्वल है ना, बीत जाए, महाप्रलय हो जाए, अनंत हो जाए, तब भी धामधनी की मेहर नहीं गा सकते। गाने का मतलब है वर्णन करना, उनकी सिफत को बयां करना, उनकी बातों को कहना। बोले ये झूठा वजूद है, बोलो क्या है ये झूठा संसार है, और झूठे संसार में झूठा शरीर है। यहाँ की झूठी जुबान है, ये झूठी जुबान है, वो अखंड है, वो अखंड है, और ये नाशवान है। कैसे वर्णन हो सकता है साहब जी। इसलिए मेहर बड़ी महबूब की धनी की है, अखंड अलेख अखंड है वो, बोलो। और जो लिखने में नहीं आती, आलेखे, जो लिख नहीं सकते, इनको लिखने में भी हमारे कलम दावात के साथ स्याही, स्याही के साथ में कागज, सब कुछ
खत्म हो जावे तब भी धनी जी के भंडार भरे हुए हैं। इंद्रावती जी ने विचार करके बोला है, काहे के डाकू आपको को बोलो आप जानती हैं कि हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कुछ हम प्रयास करें, देखें अपने आप को मैं इसमें कितना समर्थ हूँ नापने में, कहने में, ताकि सुंदर साथ आगे आने वाले वो भी धनी जी के गुण को याद करें, उनके गुणों को स्मरण करें, उन गुणों पर वो भी चले। इसलिए इंद्रावती जी यह धारणा हम सबके में रखती है। अंतर आँखों खोल सी, ये तो वही आनेगा ना जिसकी अंतर की आंखें खुल जाए, और रूह की आंखों देखिए असल वका की तन, तो देखो चित्रामन धाम की असल जनो वतन। अंतर की आंखें खोलना बहुत जरूरी है। हम सबकी चांद की आंख खुली है, हमारी ये जो शरीर की चांद की दृष्टि है, और ये चांद की दृष्टि क्या देखती है? अच्छा अच्छा देखना। कान क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा सुनना, निंदा सुनना। जुआ क्या बोलती हैं? बुराइयां ये करो, लेकिन नहीं, हमें तो अंतर की आंखें खोल करके देखना। जो अंतर की आंखें, अंतर के कान, अंतर की जुबान से जो बोलता है उसी को धनी सुनते हैं। धनी जी बाहर के नहीं जानते, वो तो कहते हैं अंतर। इसलिए जो अंतर की आंख, इसलिए जब अंतर की आंखें खोल देते तो बाहर की बंद कर देते। बोलो आप। इसलिए वाणी क्या कहते हैं? अंधने आंख हृदय पणी होए, पर हमने न से कोई। अंधा जो होता है उसकी अंदर की आंख खुली होती है, बाहर की बंद होती है। कभी देख लेना, कोई भी हमारे सूरदास जी होवे, कोई भी आंख से कमजोर होवे, उसके पास से आप एक बार निकल जाओ और आपकी आवाज में एक बार सुन लेवे तो कान अंदर खुल जाएंगे, आंख अंदर की खुल जाएगी। आप कभी भी मिलोगे आपको पहचान लेगा आप कौन हो, क्योंकि अंदर की खुली हुई। अंदर की इतना बिग पावर होता है, इसलिए कहते हैं अंदर की खोलो। बिना अंदर के खोले हम अंतःकरण के हम जो चक्षु खोलना चाहिए, और हम सब बाहर में ही भटकते रहते हैं, बाहर ही भटकते रहते हैं। इसलिए जो कोई हमारी ब्रह्मना सखी है वो अंतर की आंख खोल करके धनी को पहचाने, वाणी को पहचाने, धाम परम धाम को पहचाने, सुंदर साथ को पहचाने, स्वरूपों को पहचाने। अब बात आ गई है, हमारी अंतर की आंखें नहीं खुली है, इसलिए हम आज तक स्वरूपों को नहीं पहचान पाए। समझे नहीं? अंतर की आंख न खुलने की वजह से हम श्री प्राणनाथ जी को नहीं पहचान पाए। अंतर की आंखें खुलने पर आपको पता चलेगा कि प्राणनाथ कौन है। प्राणनाथ कोई व्यक्ति नहीं है, प्राणनाथ कोई शरीर नहीं है, प्राणनाथ परमात्मा का खास न खास वो जोश है, जिसके अंदर में जोश आ जाता, धनी जी का जोश जिनके अंदर में आ जाता, वो प्राणनाथ हो जाता है। समझे? अंतर की खोलो आप। अंतर की खोलते नहीं हो तो विकार आ जाते। जब अंतर की हमारे नहीं खुलती आंखें कान, तो अंदर विकार आते हैं। और विकार क्या कहते हैं? वही होता है, स्वामी जी का होता है, जिन देखा मेरे वजूद को तरया विचनाश, जिन देखा मेरे रूह को तो पहुंचा भी चल रहा हूं। अंतर की आंखें खोलो आप। अंतर की आंखें खोलने पर, इसलिए तो चर्चा सुनते आप, इसलिए तो वाणी पढ़ते हो, इसलिए दर्शन करते हो, इसलिए हम सेवा पूजा बंदगी करते हैं कि हमारी अंदर की खुल जाए। विचार करना, आप कभी भी मंदिर में जाओ, आप कभी दर्शन करने जाओ, जैसे ही आप सेवा पूजा के सामने मंदिर में जाते हैं, आप देख लेना आपकी आंख बंद हो जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे देख लेना। जैसे ही कोई भी जाता है उनके सामने जाते ही वो आंख बाहर की बंद करता है, वो अंदर की खोलता है, वो अंदर की खोल करके
फिर बात करता है। बोलो। जब भी जाता दर्शन करने के लिए मंदिर में, कभी भी देख लेना आप, हर कोई चाहे वो बाहर कितना आंख खोल के रहे, लेकिन जैसी अंदर पहुंचता है, उनकी सेवा के सामने, उनकी पूजा के सामने, उनकी परिग्रह के सामने जैसी खड़ा होता है, आंख बाहर की बंद हो जाती है, अंदर की खुल जाती है और अंदर से बातें शुरू हो जाती है। राजी, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। राजी के दर्शन करने आए तो बाहर क्यों बंद कर ली? दर्शन करने के लिए आए हो तो तुमने ये बंद क्यों कर ली? तो आप विचार करो। धनी जी, हम दुनिया देखना नहीं चाहते हैं, इसको बंद करने से सिर्फ आप ही दिखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ, समझे नहीं? इसको बंद करने से हम ये खोलेंगे, सब बाहर का दिखाई देगा, इसलिए बाहर की बंद कर ली है, अब अंदर से तुम ही तुम। धनी जी, इसलिए आप अंदर की आंखें खोलो, अंदर की आंखें खोल करके अंदर में आपको प्रेम आएगा, अंदर की आंख खोल करके पहचान होगी, अंदर की आंख खोल करके तुम्हारे अंदर इश्क आएगा, अंदर की आंख खोल करके तुम्हारे अंदर में विनम आएगा, अंदर की आंख खोलोगे तुम्हारे अंदर में सेवा जागृत होगी, अंदर की आंख खोलोगे समर्पण आएगा, और बाहर की खोलोगे अहंकार आएगा। बाहर की खोलने पर मैं आएगा, बाहर की खोलने के अंदर में क्रोध आएगा, बाहर की खोलने के अंदर में वैमनस्यता आएगी, लेकिन अंदर की खोलने पर सिर्फ तू ही रहता है। इसलिए अंदर की आंखें खोलो, अंदर की आंखें। देखिए साहब जी, कितनी गहरी बात है। जितना अंदर की आप उतरते जाओगे, कुंडा जितने ही डीप में जाओगे, उतना ही आपको रस उसका मिलता जाएगा। इसलिए अंदर की आंखें खोल कर लीजिए। ए सुख सोई देखेगा, ये सुख जो अंदर की आंखें खोलेगा उसको ही ये सुख देखने को मिलता है, नहीं तो बाहर नहीं कभी देखने मिला। बाहर के अंदर में तो तमाशे हैं, बाहर के अंदर बाजार है, समझे, और अंतर के अंदर में पिया का प्रेम है। इसलिए ये सुख वही देखेगा जिसकी अंतर आंखें खुल जाएंगी। आप बड़े बड़े इल्मियों को, बड़े बड़े ध्यानी योगियों को आप जब समझेंगे तो वो क्यों बैठते हैं ध्यान में? बोलो आप, ध्यान में क्यों बैठते हैं? वो आंख बंद करके क्यों बैठ जाते हैं? इसलिए कि उनके अंदर की खुल गई है। वो अंदर खुल करके वो उनसे मस्ती के साथ में बातें करते हैं, उनके साथ हिल मिल करके खेलते हैं, उनके साथ हिल मिल करके उनको वो सुख मिलता है। इसलिए जो अंतर की आंख को पहचान खोल करके, तो जब एक शब्द बोल दिया आंख अंदर की, ऐसे ही मैं अंदर के सब गुण अंगियां हैं जो दिखते नहीं है। जिसके अंदर के गुण अंगियां जागृत हो जाते हैं और बाहर के बंद हो जाते हैं, ये सुख की लज्जत, ये सुख का आनंद, ये सुख की कृपा या उसका स्वाद वही ले सकता है। ना था भरोसा हमको, ना था भरोसा हमको, बताइए कभी था? मतलब हमको इतना किंचित मात्र भरोसा नहीं था कि हम इस भवजल को पार कर पाएंगे। बताओ सर, आज धामधनी ने अंतर की आंखें खोल करके इतनी बड़ी शोभा दी है कि तुम पूरे ब्रह्मांड को उद्धार कर दो। जहां हमें अपना उद्धार करने का, अपना भी कल्याण करने का हमें भरोसा नहीं था। बताओ, आज धनी ने अंतर की आंखें खोल दी हमारी, अंतर की दृष्टि खोल दी, अंदर इतनी बड़ी कृपा कर दी है। जब हमें ये भरोसा नहीं था कि हम इस तरह से इस भवजल को पार कर पाएंगे, इस मृत्यु लोक को, चौला लोक को, अस्तावरण को, शून्य मंडल को, निरंजन निराकार को, हद को, बेहद को हम पार कर पाएंगे, हमें भरोसा नहीं था। लेकिन धनी ने अपनी मेहर बरसाई, अपनी कृपा की, अंदर की आंखें खोल दी। और जब अंदर की आंखें खोल देते हैं ना धामधनी, उस समय पर मैथे खत्म हो जाता है। अंदर की आंखें खोलने के अंदर में सब
जितने भी उलझने हैं सब हट जाती हैं। इसलिए हमें तो भरोसा नहीं था, आज अंदर की आंख खोलने पर भरोसा हो गया है। जो भवजल उतरे पार, हम भवजल, ये भवसागर, भवजल भवसागर को हम पार कर पाएंगे, हमें इतना भरोसा नहीं था, इतना यकीन नहीं था हमको कि ऐसा हमसे हो पाएगा। और आज क्या कर दिया धामधनी ने, मेहर देखो धनी की, कि तुमको उन्हें बिठा दिया, 14 लोक का मालिक बना दिया, ब्रह्मांड का नायक बना दिया, दिया तुम्हारा पानी हो जो दुनिया दुनिया 14 दवा। बताइए आप, जो क्या मैं देखी दुनिया इनको न करे अखंड, रंगे रमाणु वासना वासना सत्तो अंग। जहाँ भरोसा नहीं था, आज इतनी बड़ी कृपा करती धामधनी ने। इन जुबान केती कहूँ, इन जुबान, इसलिए ये जुबान, ये जो भौतिक संसार की झूठी जुबान है, ये चांद की जो जुबान है, इस जुबान से मैं कितना वर्णन करूं, कितना बखान करूं, कितना इसका गाऊं, हो नहीं सकता है कि हमको भरोसा नहीं था, हम इतना समझते नहीं थे जैसा होगा। इसलिए धामधनी आपकी इस कृपा को, आपके गुणों को आज हम एहसास कर रहे हैं। वही इंद्रावती सदगुरु महाराज जी से बोलती थी कि हमें धामधनी दर्शन करवाओ, परम धाम दिखाओ। और आज इंद्रावती क्या कहती है कि धनी ने तो हाथ पकड़ करके इतनी बड़ी कृपा कर दी है, हमें उन्होंने सब ब्रह्मणाओं को क्या, अकल ब्रह्मांड को क्या, सबको इतनी बड़ी शोभा देने का हमारे को भार दे दिया है। इन मेहर को नहीं सुमार, इन मेहर को नहीं सुमार, इसलिए धामधनी की मेहर सुमार बोलते हैं हिसाब, हिसाब बोलते हैं वो लिखने में नहीं आना, पढ़ने में नहीं आना, हिसाब में नहीं आना है। कितने मेहर बताए धामधनी की, इन गुणों को ब्रह्म सृष्टि ही जानती है। मेरे दिल की देखियो, मेरे दिल की देखियो, इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं मेरे धामधनी, हमारे दिल के अंदर की बातें आप ही देख सकते हो, दूसरा कोई देखने वाला नहीं है। अब हम वहां कहने की जरूरत नहीं है कि धनी हमारी ये बात, हमारी ये कमी, हमारी ये है। आप हमारे दिल की अंदर की बातें देखो, हमारे अंदर में क्या कमी है, हमको आप क्या दे रहे हैं, हमसे आपको क्या शोभा लेनी है, हमें आपसे आप हमारे ऊपर क्या भार देना है। ये मेरे धामधनी हमारे को नाप लो, आप परख लो, मेरे दिल के अंदर में देखते नहीं, भारी बिना भार कौन उपाड़े, भारी वचन से निर्धार। इसलिए धामधनी जी आप मेरे को परख लो, जब परखा जाता ना उस पर वजन रखा जाता है, उसको पहचान करके कि ये इतना वजन उठा सकते हैं। आज इंद्रावती जी अखल ब्रह्मांड का क्या करती हैं, पूरा भार उठाती हैं, सब ब्रह्मनाओं को लेकर के चलती हैं। धामधनी ने पहचान लिया नहीं, मेरे दिल की देखियो। अब कोई चाहे बिहारी जी शिकायत करें और चाहे बागवाई करें, चाहे अखई करें, चाहे प्रेम जी करें, चाहे संग जी करें, मेरे दिल की भीतर देखिए, आप देखते हो, दूसरे कहने से नहीं होने वाला है। होता है कई लोग होते शिकायत करो क्या होने वाला है, कईयों ने बोल दिया इंद्रावती से मत बोलना, इंद्रावती से मुठेड़ा कर लेना। आप क्यों मेरे दिल, दूसरा देखे ना देखे, आप देख लो, हम निर्मल हैं, हमारे अंदर में क्या विचार है, हमारे क्या ख्याल है, हमारी सेवा क्या है, हमारी बंदगी क्या है, हमारा समर्पण क्या है। मेरे दिल के अंदर देखियो, हमारे गुण अंगुलियों को देखिए, हमारी सेवा बंदगी को मेरे दिल की आप देखिए। दूसरे को क्या दिखाना है, दूसरे दिखाना, आप मेरे दिल के अंदर की सारी पहचान आपकी करिए। दर्द ना कछु इश्क, दर्द ना, आज ये बोलते हैं, बोलो मेरे दिल की अंदर में आज मेरे अंदर में ना कुछ दर्द है ना इश्क है। अपने आप को इंद्रावती जी ने पूर्ण नहीं कहा। आज हमारे पास में थोड़ा सा एकदम आ जावे,
थोड़ा सा ज्ञान आ जावे, अहंकार पर अहंकार। देखिए आप घमंड पर घमंड कि हमारे जैसा कोई नहीं ज्ञानी, हमारे जैसा कोई नहीं ध्यानी, हमारे जैसा कोई जानकार नहीं है। इंद्रावती जी देखो आप, इतनी सब होने के बाद में धामधनी मेरे पास ना कोई भक्ति है, न भजन है, न सेवा है, मेरे अंदर तो कुछ है नहीं है, आपने मेरे ऊपर में क्यों इतनी कृपा कर दी है? धनी कहते हैं इंद्रावती तुम्हारी यही तो हमको लाड़ अच्छा लगता है। इंद्रावती जी की लाड़, उनका प्यार धनी को इतना अच्छा लगता है, उनको धनी ने ब्रजमंडल में भी शोभा दी, रास मंडल में भी शोभा दी, जालनी ब्रह्मांड में भी शोभा दी, परम धाम में भी शोभा दी। इंद्रावती को धनी ने परम धाम में अपने पास खड़ा रखा है। बोलो आप, इंद्रावती सखी को राज्य महाराज जी ने अपनी तरफ खड़ा रखा है और सुंदरबाई को श्यामा जी ने अपनी तरफ खड़ा रखा है अपनी सेवा में। इसलिए दोनों प्रधान सखियां हैं। श्यामा जी का पूरा भार लेकर के कौन आती? सुंदरबाई आती, और राज्य महाराज जी का पूरा भार लेकर के इंद्रावती जी आती। समझे? ये धनी का लाड़ तो है ही। इसलिए आप देखो मेरे अंदर में न कुछ इश्क है, न बंदगी है, न सेवा है। ये होता है छिपके साहिब कीजिए आज, खासल खास नजी की स्वाद। जिनके अंदर में होता है वो अपने आप को क्या समझता है? कुछ नहीं है। और जिनके पास में कुछ है ही नहीं है वो खाली डिब्बा बजाता है, तामझाम करता है। ये इंद्रावती जी की महानता है। इंद्रावती जी की इतनी बड़ी शोभा है कि धनी जी मेरे अंदर कुछ है ही नहीं है। धनी कहते हैं बस ठीक है। इसलिए इंद्रावती में कभी भी कोई प्रकार का दुर्गुण नहीं। भले आपने विचार कर लो, बरारब गए, चाहे वो बिहारी जी कितने रुष्ट हो गए हो, चाहे श्याम जी कितने रुष्ट हो गए हो, साथ में उनके बालवाई चाहे कितनी रुष्ट हुई हो, लेकिन धनी जानते थे, हमारे बालाजी शत्रुधनी सिद्धेवचंद जी जानते थे कि इंद्रावती के अंदर तो कोई कमी है ही नहीं है। देखो ये कब तक इनके साथ में नहीं है, एक न एक दिन तो इनको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए नाम नहीं। सदगुरु महाराज दिया मेरे अंदर कोई बंदगी नहीं है, कोई सेवा नहीं है, मेरे अंदर में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने क्यों करके मेरा हाथ पकड़ा है, क्यों करके मुझ पर आपने इतनी मेहर की है कि आप हमारे अंदर में आकर के बैठ गए हो। ना सेवा ना बंदगी, आए देखो, ना सेवा ना बंदगी। हमने आपको पहले बताया है एक प्रकरण की एक शोभा होती है। प्रकरण का एक शब्द खुलते ही दिल दिमाग में पूरा प्रकरण खुल जाता है। पूरा प्रकरण की एक एक छवि सामने आ जाती है। ना मेरे पास में बंदगी है, ना सेवा है, ना मेरे पास में कुछ गुण है। धनी जी यही मेरी पितक, यही मेरी बीतक है। बीतक तो मतलब है मेरे पे ये बीती है। बीतक मतलब जो हमारे को बीती है। न हम बंदगी है, न इष्ट है, न सेवा है, मेरे पास कुछ है ही नहीं है। धामधनी जी आपने मुझे इंद्रावती के ऊपर में इतनी महान कृपा की है, इसलिए सखी दी मेहर बड़ी है। ये धनी की मेहर नहीं है कि न बंदगी है, न सेवा है, न मेरे पास कुछ है, फिर भी धनी जी शोभा दे रहे हैं। मेहरे हमको ऐसा किया, मेहरे हमको ऐसा, इसलिए धामधनी की मेहर ने, धामधनी की दया ने मेरे ऊपर में इतनी कृपा की है। आप देखो कैसे कि धनी की मेहर से सिंहासन, धनी की दया से जमाल, उनकी दया से आप देखिए सिंहासन के साथ पूरी शोभा दी। हवे ने हवे दसों दिशा ही दया, जहां देखो दया, इतनी दया धामधनी की, दसों तरफ से दसों दया दया चल रही है।
कि आपने मुकुट भी बंधा दिया, आपने हमारे ऊपर में अपनी पूरी शोभा प्रदान कर दी है। हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए ये सखी मेरे पर धनी की मेहर, हम चाहते तुम्हारे पर भी हो, हम चाहते तुम्हारे पर इतनी धनी कृपा करें, मेहर करें। करी वतन रोशन, धाम धनी ने अपने वतन परम धाम को हमारे द्वारा जहार करवाया। रोशन बोलते जहार, पूरा वतन परम धाम इंद्रावती के द्वारा दर्शन पूरा प्रकट करवा दिया। 25 पक्ष 7 पर ब्रह्मा जर्रा जर्रा गली गली पूछा पूछा परम धाम की गली गलियों को धाम धनी ने पूरी वतन परम धाम को इंद्रावती के माध्यम से प्रकट करवा दिया है। मुक्त दे सचराचर, मुक्त दे सचराचर, बोलो सखी वो शब्द को देखो कि पूरे सचराचर को मुक्ति देने वाली, चर अचर स्थावर जंगम जो कुछ भी है इंद्रावती जी के द्वारा धाम धनी सबको इतनी बड़ी कृपा बरसा रहे हैं। तो बोलो सखी मेहर बड़ी महबूब की कि नहीं, अलेख है कि नहीं, दिखने में आती नहीं है कि धाम धनी ने इंद्रावती के द्वारा अपनी पूरी शोभा परम धाम अपनी लीलाएं अपने वहां की सारी शोभा हम इंद्रावती के द्वारा करवाया है। धनी की बड़ी मेहर है, अखीरी मेहर बड़ी है धनी की। हम तारे 14 भवन, हम तारे 14 भवन है मेहर नहीं धनी जी। साथ एक शब्द को लेके चलिए आप कि सखी मेहर बड़ी महबूब। हम तारे 14 भवन, इतनी बड़ी मेहर धनी की कि हम पूरे 14 भवन को भी उद्धार करते हैं, हम नहीं धनी करवा रहे हैं। इसलिए तो धनी की बहुत बड़ी मेहर की कृपा है। क्यों मेहर मुझ पर भई, ये बहुत बड़ी कृपा। इंद्रावती सोचती हैं, विचार करती हैं कि हम जब उनसे कहते थे कि धनी हमें सुख दो, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन क्यों नहीं देते हो, इंद्रावती धनी से बहुत जिद करती थी। नहीं, लेकिन आज क्या कहती हैं, कौन मेहर मुझ पर हुई, एक ही दिल में शक, मेरे ऊपर में धनी ने इतनी बड़ी मेहर क्यों की है, ये मेरे दिल के अंदर शंका होती है। अब हमारे अंदर ये विचार होता है, एक ही दिल में शक, ये मेरे दिल के अंदर में एक भ्रम होता है, बार बार करके कि हमारे पर क्यों की। विचार करो आप, बिहारी जी को कर दो, बोलो आप, रतनबाई की वासना लीलबाई उधर उत्पन्न है, निरख के आवेश मोह दिया। धनी ने परखा, पहचाना कि नहीं यहाँ पर देना है इंद्रावती को। उन्होंने वहां पर नस्ली को नहीं किया, नजरी को दिया और रस को दिया। क्यों मेहर मुझ पर हुई, ये मेरे दिल में आता है, कभी कभी विचार आता है कि धाम धनी इतनी बड़ी शोभा दे देते हैं और वो अपन समझ नहीं पाते, हम संभाल नहीं पाते, उससे हम समझ नहीं पाते हैं कि हम उसको उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, सहन कर पाएंगे हम क्यों नहीं कर पाएंगे। इंद्रावती कहती क्यों मेहर मुझ पर, ये मेरे दिल के अंदर ये बार बार सोचना हो रहा है। मैं जानी मौज महबूब की, अब मैं समझ गई, जानी मतलब समझ गई, अब मैं समझ गई कि धनी की मौज है। मौज का मतलब है धनी की जो उनकी इच्छा होती है, धनी की जो मस्ती होती है वैसे ही होता है। धनी की कृपा, धनी की मेहरबानी जिन पर होती है आज पता चला। इंद्रावती कहते जी मैं जानी मौज महबूब की, वो तो अपने आप ही चुन लेते हैं, अपने आप ही निर्णय कर लेते हैं कि हमें किस पर देना है, किसके द्वारा देना है, कैसे देना है और क्या देना है आज पता चला है। आपने, हम तो बहुत शंका में थे, प्रारंभ में शंका में हो गए, लौट करके आए मुंह टेढ़ा कर लिया, हम तो बहुत भ्रमित हो गए, बहुत दुखित हो गए, हमें छोड़ करके घर जाना पड़ा, कला जी के पास में जाना पड़ा,
वहां भी बैठे रहे, लेकिन देखी बुला करके घर बुला करके हमको निध दी। मैं जानी उनकी मौज है, उनकी मस्ती है कि कब देना है। हम कहते थे आज दे दो, हम कहते नहीं अभी दे दो, धनी कहते थे अभी नहीं, तुम पक्की हो जाओ, मजबूत हो जाओ, परिपक्व हो जाओ। जब तुम परिपक्व हो जाओगे अपने आप तुमको दे देंगे। मैं जानी, मैं समझ गई कि धनी की ये मौज है, अब देना है, सो दे रहे हैं। वो देख आप माफक, हमारे कहने से नहीं होता, आपके कहने से नहीं होता, वो देख आप माफक। वो अपने आप उनको जो उचित लगता है, जो उनको अच्छा लगता है, जो सही लगता है, अपने आप वो देते हैं। हम चिल्लाते रहे, हल्ला करते रहे, नहीं मिलने वाला है। धनी अपने आप चुनते हैं, अपने आप करते हैं। आज हम सब यहाँ पर बैठे उनकी कृपा से बैठे हैं, समझे नहीं? अपने आप से वो बिठाते हैं, अपने आप से वही चलाते हैं और वही हमारे पर कृपा करते हैं। इसलिए आज पता चल गया जो अपने आप अपनी कृपा अपने आप देते हैं और किन पर देना है ये उनके ऊपर में है। धनी जी बढ़त बढ़त मेहर बढ़ी, बढ़ती है, एकदम से थोड़ी बढ़त बढ़त। हमने ज्यो ज्यो करके सेवा की, ज्यो ज्यो करके बंदगी की, ज्यो ज्यो करके समर्पण किया, ज्यो ज्यो करके हमने विनम्रता दिखाई, ज्यो ज्यो करके हम जो है सुंदर साथ के प्रति अपना भाव दिखाया, त्यों त्यों धनी हमारे ऊपर मेहर बरसाने लगे, त्यों त्यों धनी हमारे ऊपर और कृपाएं देने लगे और मेहर। आप देख लीजिए, कभी एक बार सेवा करके देख लो, कभी समर्पण करके देख लो। आप ये मत समझना कि हम कर रहे, धनी करवाते हैं और फिर वही अपने आप मार्ग निकाल देते हैं, वो अपने आप मार्ग प्रशस्त कर देते हैं, वही राह दिखा देते हैं और वही राह यदि कोई अटकी हो तो उस राह को भी खोल देते हैं, वो भी पूरा सुगम बना देते हैं उनके हाथ में। इसलिए अपना कभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। धामधनी देखिए, आप बोलने की ताकत नहीं, सुंदर साहब जी बिल्कुल बोलने की ताकत नहीं, लेकिन धामधनी बुलवा रहे। आश्चर्य सुबह भी हो गया 1 घंटा बोल करके और आश्चर्य अभी भी होता है और हर कोई देखता है, भाई तो वहां बोल रहे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, तुम्हारा यश। लेकिन धामधनी अपने आप जोश खड़ा कर देते हैं और जब जोश देते हैं तो होश उड़ जाता है, होश ही नहीं रहता, तो वो करवाते हैं। उनकी कृपा है, उनकी ही मौज है धनी जी की। इसलिए आज इंद्रावती जी मैं समझ गई हूँ, वार न पाइए पार, इसका कोई ओर छोड़ नहीं है। पार ना पाइए, ना इसका आदि है ना इसका अंत है, इसका ना कोई शुरू है ना कोई इसका समापन। कुछ भी पता नहीं चलता है जब वो कृपा करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि अब अनूठ कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर खत्म होगा, कुछ भी पता नहीं चलता है। एक ए निर्णय में ना हुई, एक निर्णय में ना हो, इसलिए मैं एक निर्णय नहीं कर पाई। बोलो, मैं इसको किसी प्रकार से हल नहीं कर पाई। तो धनी कैसी कृपा कर देते हैं आप। हम आश्चर्य में हैं, हम विषम में हैं कि धनी सखी मेहरबानी महबूब की। हमें भरोसा नहीं था, हम तो जानते नहीं थे। पूरा उसका संक्षिप्त सार निकाल दीजिए। हम नहीं जानते थे कि इतना बड़ी कृपा राशि कर देंगे, जितना कर दें। हमें तो कुछ इसका अंदाजा ही नहीं था कैसा कर सकेंगे। अब जी जो कोई जो इस राह पर चलता है ना, राह पर चलते तो उसको मालूम चलता है कि हम कितने कहाँ पर थे। विचार करो, कहाँ बिगड़े थे, कहाँ अकड़े थे, कहाँ गिरे थे। धनी ने कहाँ हमें खड़ा कर लिया, कहाँ बाहें पकड़ ली और बाहें पकड़ करके अपने सेवा में खड़ा कर लिया, अपने चरणों में खड़ा कर लिया। उनकी कृपा है वो खड़ा रखे, उनकी कृपा है सेवा करवावे, उनकी कृपा है बंदगी करवावे, उनकी कृपा है कि वो शांत बिठाए। इसलिए अब उनकी मौज है,
उनकी मौज अब समझ में आई है, हमारा कुछ नहीं है। हमको धनी ने ये कहा है कि तुम तो राज राज करो, धनी धनी करो, पिया पिया करो, तुम अपना कर्तव्य करो, बाकी हमको संभालने दो, हम देखेंगे। तो कर रहे हैं। इसलिए मेरे को तो अब सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मेरे अंदर में धनी की बड़ी महती कृपा बरस रही है। बाको वाही जाने सुमार, वाको वही जाने सुमार, समझे? वाको इस बात को वही धनी जाने, जिसका हिसाब किताब वही जाने कि इनको कैसे उठाना, कैसे बिठाना, कैसे चलाना, कैसे इनको कैसे रखना, ये सब वही जाने, हमारा कुछ भी नहीं है। चौपाई दोहराएंगे अब सब मिलके। बढ़त बढ़त मेहर बड़ी, बढ़त बढ़त मेहर बड़ी, वार न पाइए पार, पार न पाइए पार। एक ए निर्णय में न हुई, एक ये निर्णय में न हुई, वाको वाही जाने सुमार, वाको वाही जाने सुमार, वाको वाही जाने सुमार, वाको वाही जाने सुमार। बोलिए श्री प्राणा प्यारे की जय हो। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणदास सुंदर साथ जी अमूल्य अवसर દેવકરણ ગાંધી પૂજારી મહારાજ પરના ધામથી આપણી વચ્ચે એક દિવસ માટે પધાર્યા। જો કે એમનો કાર્યક્રમકારી વ્યસ્ત હોવા છતાં પણ આ પીપળોદની પાવન ધરા પર સમય કાઢી પધાર્યા અને પન્નાજીના આશીર્વાદ આપણને આપ્યા। સુંદર સાથજી પૂજ્ય મહારાજ શ્રી આવતીકાલે સવારમાં અમદાવાદ જવા માટે નીકળી જશે, એટલે અત્યારે જ મંચ પર આપણે એમનું સન્માન અને સ્વાગત કરી લઈએ। તો